कैमोर सीमेंट मजदूर कांग्रेस ने स्थानीय पत्रकारों को किया सम्मानित। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई भावभीनी विदाई। 9 वर्ष मिलन समारोह का किया गया आयोजन। आपको बता दें, कैमोर में कैमोर सीमेंट मजदूर कांग्रेस इंटक हमेशा मजदूरों के हित में सक्रिय रहता है। साथ ही संगठन द्वारा समय समय पर विविध आयोजन भी कराए जाते हैं। इसी तारतम्य में आज कैमोर के कैंटीन में संस्था द्वारा 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय कलम के सिपाहियों को भी आमंत्रित किया गया था। वहीं कंपनी से सेवानिवृत्त श्री रामानुज गर्ग एवं स्वेच्छा निवृत्त कुछ कर्मचारी भाइयों का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में सरस्वती वंदना के उपरांत स्थानीय पत्रकार व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुष्पहार एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही बारी बारी से वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। तदोपरांत दोपहर का सामूहिक भोग आयोजित किया गया है। इस गरिमामयी कार्यक्रम में कैमोर सीमेंट मजदूर कांग्रेस इंटक संस्था के अध्यक्ष अनिल मौर्य के साथ जनरल सेक्रेटरी पंकज पिढ़िया, कार्यकारी अध्यक्ष के तिवारी एवं कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी की अहम भूमिका देखने को मिली है। आइए हमारे साथी रिपोर्टर गुलशन चक्रवर्ती आपको भी दिखाते हैं इस गरिमामयी कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें। कैमोर से गुलशन चक्रवर्ती के साथ विजय राघोगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। आज इंटक की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कुछ यहाँ से जो रिजाइन दे करके जा रहे हैं और कुछ जो है यहाँ से रिजाइन लोगों ने दिया हुआ है। कुछ स्थानीय पत्रकारों को भी सम्मान सहित उनका भी एक सम्मान नए वर्ष मिलन समारोह में किया गया है। आज 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन संस्था की ओर से किया गया और हमें अत्यंत खुशी है कि इस मौके पर हम सभी का आमंत्रण स्वीकार कर हमारे बीच कैमोर एवं बिजराहोगढ़ के सभी पत्रकार बंधु ससम्मान यहाँ पर उपस्थित हुए। सर्वप्रथम मैं अपने उन सभी पत्रकार बंधु मेहमानों का अपनी संस्था की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नए साल की उनके पत्रकार बंधुओं के साथ साथ समस्त उनके परिवारजन, उनके मित्रजन को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथियों, आज इस संस्था के लिए गौरव का विषय है कि हमारे बीच में हमारे सदस्य, हमारे पदाधिकारी सभी लोग तो उपस्थित हैं, पर हमारे मीडिया के बंधु उपस्थित हैं जो समय समय पर हमें सचेत करते रहते हैं। अगर वो कभी हमारी आलोचना भी करें तो आप सभी से निवेदन है, भविष्य में आप अपने नौकरी के अंतिम पड़ाव पर हैं, आज नहीं तो कल इस संस्था का नेतृत्व करेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आज ये आप लोग को सीख जरूर देना चाहूँगा कि यदि कभी हमारे पत्रकार बंधु आपके विषय में लिखते हैं, शब्दों में अगर उसमें कुछ कड़वाहट भी होती है तो निश्चित ही उसमें संदेश छुपा होता है कि हमको अपनी गतिविधियां, हम कहीं गलत जा रहे हैं, हमको सुधार लेना चाहिए और सबसे सामंजस्य बना के चलना चाहिए। कभी भी प्रशंसा होती है आपकी तो आप फूले भी न समा कि हमारी प्रशंसा हो रही। आपको हमारे जो पदाधिकारी विशेषकर उनको दायित्व जनता ने दिया है कि आप सेवक बनकर के उनकी सेवा करें निस्वार्थ भाव से। कभी कभी ऊंच नीच होता है तो हमारे बड़े भाइयों से भी आप राय ले सकते हैं। वो लोग भी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो भी आपके मार्गदर्शक हैं। अगर कहीं कोई समस्या आए तो उनसे संपर्क करना चाहिए और इनसे अच्छा शुभचिंतक, इनसे अच्छा एडवाइजर पत्रकार से दूसरा कोई नहीं हो सकता। साथियों, आज इस 9 वर्ष मिलन समारोह की खुशी के अवसर पर मैं एक बार पुनः अपने संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और हमारे बीच से रिटायर हुए रामानुज गर्ग जी, इनके भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं ये जहां भी रहें वहां पर सुखी रहें, सपरिवार और हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही हमारा छोटा भाई रंजीत पटले, ये भी इन्होंने रिजाइन किया, कल ही इन्हें अपना रिजाइन सबमिट किया, पर हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये कहीं हायर लेवल पर जा रहे हैं
इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इनके लिए तालियां बजाइए। वर्तमान समय में अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। साथियों, एक वर्ष यहाँ हमारे बीच में उपस्थित सभी अपने सदस्यगण, पदाधिकारीगण के साथ पत्रकार बंधु का एक बार पुनः इंटर परिवार कैमूर की तरफ से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और संस्था एक खेल मेला स्वर्गीय पंडित आर.के. शर्मा जी के स्मृति में करते हैं। इस बार 18वां स्वर्गीय आर.के. शर्मा स्मृति खेल मेला हम लोग 13 तारीख से शुरू करने के कगार पर हैं। हो सकता है कि इस खेल मेला में अगर मौसम के साथ में भी तो एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो 13 से स्टार्ट करके 23 को इसको खत्म करेंगे। और पत्रकार बंधु से निवेदन है कि इसका जोर शोर से प्रचार करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें भाग ले सकें। खेल मेला आयोजन समारोह का आयोजन संस्था की ओर से किया गया और हमें अत्यंत खुशी है कि इस मौके पर हम सभी का आमंत्रण स्वीकार कर हमारे बीच कैमूर एवं बिजराहोगढ़ के सभी पत्रकार बंधु ससम्मान यहाँ पर उपस्थित हुए। सर्वप्रथम मैं अपने उन सभी पत्रकार बंधु मेहमानों का अपनी संस्था की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नए साल की उनके पत्रकार बंधुओं के साथ साथ समस्त उनके परिवारजन, उनके मित्रजन को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथियों, आज इस संस्था के लिए गौरव का विषय है कि हमारे बीच में हमारे सदस्य, हमारे पदाधिकारी सभी लोग तो उपस्थित हैं, पर हमारे मीडिया के बंधु उपस्थित हैं जो समय समय पर हमें सचेत करते रहते हैं। अगर वो कभी हमारी आलोचना भी करें तो आप सभी से निवेदन है भविष्य में, चूँकि हम अब अपने नौकरी के अंतिम पड़ाव पर हैं, आज नहीं तो कल आप में से ही कोई इस संस्था का नेतृत्व करेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आज ये आप लोग कि यदि कभी हमारे पत्रकार बंधु आपके विषय में लिखते हैं, शब्दों में अगर उसमें कुछ कड़वाहट भी होती है तो निश्चित ही उसमें संदेश छुपा होता है कि हमको अपनी गतिविधियां, हम कहीं गलत जा रहे हैं, हमको सुधार लेना चाहिए और सबसे सामंजस्य बना के चलना चाहिए। कभी भी प्रशंसा होती है आपकी तो आप फूले भी न समाये कि हमारी प्रशंसा हो रही है। आपको हमारे जो पदाधिकारी हैं विशेषकर उनको दायित्व तो जनता ने दिया है कि आप सेवक बन करके उनकी सेवा करें निस्वार्थ भाव से। कभी कभी ऊंच नीच होता है तो हमारे बड़े भाइयों से भी आप राय ले सकते हैं। वो लोग भी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो भी आपके मार्गदर्शक हैं। अगर कहीं कोई समस्या आए तो उनसे संपर्क करना चाहिए और इनसे अच्छा शुभचिंतक, इनसे अच्छा एडवाइजर पत्रकार से दूसरा कोई नहीं हो सकता। साथियों, आज इस नव वर्ष मिलन समारोह के खुशी के अवसर पर मैं एक बार पुनः अपने संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और हमारे बीच से रिटायर हुए रामानुज गरग जी, इनके भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी रहें वहां पर सुखी रहें और हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही हमारा छोटा भाई रंजीत पटले, ये भी इन्होंने रिजाइन किया, कल ही इन्होंने अपना रिजाइन सबमिट किया, पर हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये कहीं हायर लेवल पर जा रहे हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इनके लिए तालियां बजाइए। वर्तमान समय में हम सभी जूनियर को आज ये सलाह देंगे कि अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। साथियों, एक बार यहाँ हमारे बीच में उपस्थित सभी अपने सदस्यगण, पदाधिकारीगण के साथ पत्रकार बंधु का एक बार पुनः इंटर परिवार कैमूर की तरफ से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ और
संस्था एक खेल मेला स्वर्गीय पंडित आर के शर्मा जी के स्मृति में करते हैं। इस बार 18वां स्वर्गीय आर के शर्मा स्मृति खेल मेला हम लोग 13 तारीख से शुरू करने के कगार पर है। हो सकता है कि इस खेल मेला में अगर मौसम ने साथ दे दिया तो एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो 13 से स्टार्ट करके 23 को इसको ख़त्म करेंगे। और पत्रकार बंधु से निवेदन है कि इसका जोर शोर से प्रचार करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें भाग ले सकें। खेल मेला आयोजन का एकमात्र उद्देश्य है कि शर्मा जी की पहचान जन जन तक पहुंचाना, कि उन्होंने कैसे सेवा भाव से इस पूरे समाज की मदद की और बच्चों के लिए संस्कार देना और अनुशासन सिखाना, ताकि बच्चे खेल में अनुशासित होकर, संस्कारी होकर अपने परिवार के साथ साथ समाज और देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। शर्मा जी की पहचान जन जन तक पहुंचाना, कि उन्होंने कैसे सेवा भाव से इस पूरे समाज की मदद की और बच्चों के लिए संस्कार देना और अनुशासन सिखाना, ताकि बच्चे खेल में अनुशासित होकर, संस्कारी होकर अपने परिवार के साथ साथ समाज और देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। कि अपन लोग एक परिवार के बीच में बैठे हैं और हमेशा हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया है। कभी 19-20 होता है, कभी कभी जैसे मौर्य जी ने कहा कि हम लोग निगेटिव भी लिखते हैं और पॉजिटिव भी लिखते हैं। उसमें कहीं ना कहीं आपको सुधारने का प्रयास रहता है, कहीं हमारी देश भावना नहीं होती है कि आप लोगों को कहीं हम क्षति पहुँचा रहे हैं। तो इस परिवार में हमेशा एक दूसरे का साथ बना रहे, एक दूसरे अपन साथ में रहें। यही शुभकामनाओं के साथ नए साल की शुभकामनाएं। जनरल सेक्रेटरी, समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्य, आज हम सभी पत्रकार साथियों को बुलाया गया, सम्मान दिया गया। निश्चित रूप से हम लोग आज से नहीं, कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके साथ ही हमेशा ही सकारात्मक या नकारात्मक जो भी जैसा समझ में आया, हम लोग निश्चित ही कैमूर के विकास के लिए हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही पत्र के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से कोशिश ये रहती है कि कैमूर का विकास कैसे हो। इसके साथ साथ ही हम लोग ये भी सोचते हैं कि कैमूर में रहने वाले लोगों का साथ ही कैसे काम बने, यही सब हम लोग करते हैं। और हम लोगों के आगे जो काम करते हैं, यदि कोई त्रुटि दिखे या हम लोगों के काम में कोई लगे कि कहीं इनको भी बोलना चाहिए या हम लोग कोई गलती करते हैं, तो निश्चित रूप से बताइए। इसके साथ ही धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, जनरल सेक्रेटरी श्री पंकज पड़िया जी, उपस्थित इंटर के समस्त पदाधिकारी, आज आमंत्रित हमारे पत्रकार बंधु एवं इंटर के समस्त सदस्य, जैसा कि आज आप सब लोग देख ही रहे हैं इंटर का वर्किंग कैसा है। इंटर सदैव अपने साथी कर्मचारियों को तो ध्यान देती है, परंतु वो ये भी अपेक्षा करती है कि हमारे जितने भी क्षेत्र के बंधु बांधव हैं वो भी निरंतर उसका सर्वांगीण कैसे विकास हो उसका भी ध्यान देते हैं। ये आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैं इंटेक से हमेशा अपेक्षा करता हूँ कि वो इसी तरह से हमारे सभी क्षेत्र का ध्यान देते हुए अपने पदाधिकारियों का, अपने बंधुओं का अवश्य इसी तरह से ध्यान देते रहेंगे। यूनियन कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट के पास में अपने कर्मचारियों को हित के लिए एक व्यवस्था पहुंचाने की एक कड़ी है। तो निश्चित ही हम आगे भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे यूनियन इसी तरह से अपने साथियों का सहयोग करेगी और उनके हित की रक्षा के लिए आगे निरंतर कार्य करती रहेगी। धन्यवाद। इंटर के संचालक भाई अनिल मौर्य जी एवं इंटर के समस्त पदाधिकारीगण, बहुत ही 9 वर्ष में आपने बड़े सूझबूझ से ये जो कार्यक्रम रखा है और मुझे जहाँ तक विदित है कि कई वर्षों से आपके द्वारा इस तरह के आयोजन करके कैमूर नगर में एक मिसाल पेश करने का काम इंटर कार्य करती रहती है। और इंटर संस्था कई क्षेत्रों में चाहे खेल कूद हो, सहकारिता का क्षेत्र हो और श्रम के क्षेत्र में भी आप लोगों का योगदान सराहनीय है।
मैं भाई अनिल मौर्य और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो सदैव इसी तरह के रचनात्मक कार्य करते रहें। धन्यवाद। और आगामी समय में यहाँ इंटक अध्यक्ष हमारे सामने, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे किस तरीके के कार्यक्रम को लेकर के आगामी जो खेल मेला का कार्यक्रम चल रहा है उसमें क्या इनकी योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाह रहे हैं, हम इनसे ही जानना चाहते हैं। सर, कुछ कार्यक्रम की जानकारी विस्तार पूर्वक बताएं। सर्वप्रथम तो हम अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं अपनी संस्था इंटक की ओर से, एवं आप लोग को बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हम प्रत्येक वर्ष 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, पर इस बार हम लोग का विशेष कार्यक्रम था कि अपने पत्रकार बंधुओं के साथ 9 वर्ष मिलन कार्यक्रम किया जाए, जिसको आयोजित किया गया। और साथ ही संस्था की ओर से यहाँ पर पंडित स्वर्गीय श्री आर.के. शर्मा स्मृति ग्रामीण खेल मेला का आयोजन इस वर्ष 18वां खेल मेला ACC क्रिकेट मैदान में आयोजित होने जा रहा है। इस खेल मेला में वो 2 चरण में किया जाएगा। प्रथम चरण में हम लोग क्रिकेट का टूर्नामेंट कर रहे हैं, जिसमें ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में बिजराहोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण एवं नगर की टीमें खेलेंगी। साथ ही 13 वर्ष से कम बच्चों के लिए स्कूल बच्चों के लिए भी दूसरा टूर्नामेंट आयोजित है, एवं छात्र एवं छात्राओं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए तीसरा टूर्नामेंट इसी कार्यक्रम में है। और चौथा क्रिकेट टूर्नामेंट ACC एम्प्लॉइज के लिए है। तो कुल मिला के अभी हम 4 टूर्नामेंट 13 से 23 के बीच में करने जा रहे हैं। खेल का उद्देश्य एकमात्र है कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना एवं उनमें अनुशासन व संस्कार प्रज्वलित करना, साथ ही पंडित स्वर्गीय श्री आर.के. शर्मा के बताए हुए मार्ग पर लोगों को चलना और उनकी याद देना। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए हम लोगों ने नियमावली निकाल दी है। बिजराहोगढ़ विधानसभा क्षेत्र का होना अनिवार्य है, या कंपनी के उनके पास कार्ड होना चाहिए। कंपनी में काम कर रहे हैं और हमने आधार कार्ड की मांग की है। आधार कार्ड और अपनी अपनी टीमें बना करके लोग लेकर के आएंगे। अभी तक हमारे पास 16 टीमों की एंट्री है और ये एंट्री लगभग 30 तक बढ़ने वाली है। कल लास्ट डेट है, 8 तारीख को लास्ट। जी, मौसम को देखते हुए यदि बारिश वगैरह कुछ ऐसी आती है तो क्या समय सुनिश्चित कर जो आपने किया है उसमें कुछ अच्छा सवाल किया। अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो ये कार्यक्रम 1 या 2 दिन आगे बढ़ सकता है। पर कार्यक्रम होगा। जी, शुभ नाम बताइए। अनिल मौर्य, ACC कैंप। थैंक यू।